कौमी असेंबली की 265 नशिस्तों में से अब तक 225 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने अब तक सबसे ज्यादा 93 नशिस्तें अपने नाम की हैं। नून लीग 64 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने अब तक 52 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। MQM पाकिस्तान अब तक 12 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें हैं। और आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों को मिलकर चलने का उन्होंने पैगाम दिया है। शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से आज ही मुलाकात का टास्क दे दिया। और ये बताएं कि मॉडल टाउन लाहौर में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हमरा विक्ट्री स्पीच में कहा कि आज़ाद लोगों समेत सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। नून लीग को आज जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां मिल बैठकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। मुल्क के अंदर सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। इसमें 10 साल कम अज कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम अज कम। और मैं समझता हूं कि जो लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं। कौन बनाएगा हुकूमत, ये है $1 मिलियन सवाल और इसके हवाले से अब मुज़ाकरात की जानिब राहें बढ़ रही हैं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। उनकी आज रात शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। जी न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी ने खबर दी है कि इम्कान है कि इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार भी मौजूद हों। बिलावल इस मुलाकात के लिए सखर से लाहौर पहुंच गए हैं। फरियाल टालपुर भी उनके हमरा हैं और जराए का यह बताना है कि इस मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी वापस इस्लामाबाद रवाना होंगे, जहाँ उन्होंने कल सुबह ऐसे कई आज़ाद उम्मीदवारों को नाश्ते पर बुलाया है जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ बात करते हैं कुछ रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी वजह। तो उन्होंने हुकूमत बनाने की नवाज शरीफ की दावत पर रद्द-ए-अमल दिया है और उनका कहना है कि उनकी जमात हुकूमत बनाने में मदद करेगी, जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान के आइन में इन इस्लाहात की ज़रूरत है जिसका फ़ायदा 23 सियासी घरानों को नहीं बल्कि 23 करोड़ अवाम को। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है, मुल्क में तिजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक न पहुंचे। अगर मुस्लिम लीग सबसे बड़ी इस वक्त सियासी जमात है हम सब में, तो पहला हक उसका है कि उसके हुकूमत बनाने का। हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हम हुकूमत बनाने में मदद करेंगे, लेकिन लाजमी ये नहीं है कि हुकूमत के साथ भी रहे, हुकूमत का हिस्सा भी रहे। हुकूमत बनाने में जरूर मदद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हम सब बैठकर ये फैसला कर लें कि इन मौजूदा हालात में किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि माशी बहरान है, मुझे तो लगता है नियतों को बहरान है। मुझे तो नहीं लगता परेशान होने की बात यह है कि इस वक्त हमारे दरमियान ट्रेड डेफिसिट है, मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस वक्त फाइनेंशियल बैंक करप्सी से ज़्यादा ये देखना है कि हमारे एज ए नेशन हमारी मॉरल बैंक करप्सी हो चुकी है। इन इखलाकी इक़दामात और इखलाकी बुरहान को दूर करने के बाद ही आप हुकूमत में ऐसे इक़दामात के काबिल होंगे जिससे आम पाकिस्तानियों को, ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे।
और अगर हम बात कर लें सूबाई असम्बलियों की, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पंजाब असम्बली की जानिब। पंजाब असम्बली की 296 में से अब से कुछ देर पहले तक तकरीबन 273 नशिस्तों के नताइज गैर सरकारी गैर हतमी सामने आ गए और इन नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 127 नशिस्तों पर कामयाब, आज़ाद उम्मीदवार भी 127 नशिस्तें ले गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। सिंध असेंबली की बात करते हैं तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 130 में से 80 नशिस्तें ले गई है और इस तरह पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने की सूबाई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। MQM पाकिस्तान 20 और आज़ाद उम्मीदवार 14 सूबाई नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। नताइज आने का सिलसिला जारी है और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की 113 में से 102 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। 84 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली हैं। मुस्लिम लीग नून ने 5 और JUIFA भी 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी है। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की 51 नशिस्तों में से कुछ देर पहले तक 39 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी की 9, मुस्लिम लीग नून 7 और आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर यहाँ कामयाब हुए हैं। और अब आपको बताते हैं, निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा है कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बंद की गई हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट बंद करना आसान फैसला ना था, वोटर्स की सिक्योरिटी के लिए करना पड़ा। कोई आसान फैसला नहीं था कि मोबाइल और इंटरनेट बंद करें। हमें मालूम था कि जो है वो हर तरफ से ये आवाज़ आएगी कि ये मोबाइल और इंटरनेट क्यों बंद किया गया। लेकिन अगर ये फ़ैसला मुझे दोबारा भी करना पड़े उन 28 शहादतों के बाद, तो मैं समझता हूँ कि 10 बार भी मुझे कौम के बच्चों के लिए, मुझे कौम की ज़िंदगी की जानों की हिफाजत करने के लिए अगर 12 घंटे या 16 घंटे की ये कुर्बानी देनी थी, तो मैं उसको एक बार नहीं 100 मरतबा भी ये कुर्बानी दूँगा। हमने क्या इसमें डिसीजन लिया कि हमने हर सूरत में जानों की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बावजूद अगर आप चलें आगे कि हमने इस फैसले के बाद हमने पूरा क्रिटिसिज्म था इसमें जो है हमारे जो है इलेक्शन अथॉरिटीज़ का, इसमें जो है कोई उसमें उनका फैसले में शराकत नहीं थी। ये फ़ैसला उनको जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो है उनको जो है बताया कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों की जानों को प्रोटेक्ट करें। टांगला की जहां कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए, हंगामा आराई हुई है। हमारे नुमाइंदे आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या हंगामा आराई हुई है, किस वजह से हुई है, उसको कंट्रोल कैसे किया गया। आरिफ बताइएगा। अच्छा, ये वाक़या पेश आया है शांगला में, जो शांगला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अलपुरी, वहाँ पे। और वाक़े की तफसील ऐसी है कि ये हल्का कौमी असम्बली का MA11 है, जिसमें PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद फरीम खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम के दरमियान मुकाबला था, और जो अमीर मकाम ने जीत लिया है। और PTI का ये दावा है कि PTI ने यहाँ पे जो अमीर मकाम का जो कामयाबी हुई है उसमें नताइज जो है वो तब्दील किया गया है। PTI के लोगों ने यहाँ पे एक गाड़ी जो है उसको पकड़ लिया था। आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद हैं और जो बात आरिफ उर्फी कर रहे थे कि नताइज हैं, हमने देखा है कि अगर जहाँ शिकस्त हुई है उम्मीदवारों ने खुले दिल से कबूल भी किए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने देखा कि इंतखाबात में कहीं कहीं एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, हंगामा आराई हुई। शांगला में मुजाहिरीन ने अपने उम्मीदवार की नाकामी पर रोड बंद कर दिया, सरकारी गाड़ी उल्टा दी, आग लगा दी, सड़क बंद कर दी। बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। तो पाकिस्तान जैसे जैसे जमहूरियत में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही अब सियासी जमातों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कारकुनों की ऐसी तरबियत ज़रूर करें कि वो नक्स अमन के मामला से गुरेज करें, कानून को हाथ में ना लें और पुरअमन रहें। लेकिन अफसोसनाक बात ये सामने आई है कि पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल, जो खुद एक वकील भी हैं, वो न सिर्फ अपने कारकुनों के हमरा पोलिंग स्टेशन में घुसे बल्कि बैलेट बॉक्स भी तोड़ दिए। ऐसे वाक़यात अगर जे तादाद में ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात पर दुनिया के मुआशरे के कितने मनफी असरात पड़ते हैं। सियासी जमातों के कायदीन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लीडर्स और कारकुनों को तशद्दुद की सियासत के से गुरेज की तरगीब ज़रूर दें।
और अब आप देखेंगे गुजरात के मनाजिर भी, जहां पर कैसरा इलाही की रैली पर भी जो है इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए। फायरिंग की गई है, 2 आदमी फायरिंग की जद में आकर ज़ख्मी हो गए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। ये रवैया काबिल मजम्मत है, नाकाबिल कबूल है। कारकुनों की तरबियत करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप पर जिम्मेदारी खुले दिल से का मुजाहिरा करना चाहिए। इंतखाबात में हमने देखा है कि कुछ लोगों को कामयाबी मिली है, कुछ को नहीं। आगे बढ़ते हैं, सलमान अकरम राजा की बात करते हैं। मारूफ बैरिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और ओन चौधरी से उन्हें इब्तदाई तौर पर शिकस्त का सामना था। उन्होंने इस नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने ओन चौधरी की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने से इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है। सलमान अकरम राजा के वकील का यह मौक़िफ़ था कि उनकी मौजूदगी में सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुरतब हुआ था। उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में नतीजा मुरतब नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए फरीकैन को 12 फरवरी को तलब कर लिया है। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने सरदार लतीफ खोसा के हाथों शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया और अच्छी रवायत कायम करते हुए मुबारकबाद दी उन्होंने सरदार लतीफ खोसा। एक बयान में साद रफीक का कहना था कि अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम खम है। अल्लाह आने वाली पार्लियामेंट को मुत्तहिद होकर कौमी बुरहानों पर काबू पाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और PK-83 पर उम्मीदवार हैं समर बिलौर। वो इलेक्शन में शिकस्त के बाद कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद देने उनके घर पहुंच गई और समर बिलौर ने कहा कि वो मीना आफरीदी को कामयाबी पर मुबारकबाद देने गई थी और बहुत खुशगवार गुफ्तगू। ANP के समर बिलौर PK-83 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मीना आफरीदी के मद्दे मुकाबिल थी। इलेक्शन में उन्हें शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये कि फूल लेकर पहुंची, जो मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। उधर अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करते हुए न सिर्फ उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ने के बाद ऐलान किया, बल्कि शिकस्त को भी खुले दिल से तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ANP के मरकजी सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं। ANP के अदना रुकन की हैसियत से बादशाह खान के काफिले का हिस्सा रहेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के नताइज के ऐलान में ताख़ीर की मजम्मत की है। एक बयान में HRCP ने कहा कि रात 2 बजे तक रिटर्निंग अफसरान के पास नामुकम्मल नताइज थे तो वो इलेक्शन कमीशन को बताने के पाबंद थे। इलेक्शन क़वानीन 84 के तहत रिटर्निंग अफसरान को ये बात इलेक्शन कमीशन को बतानी चाहिए थी कि कौन से वोटों की गिनती का अभी इंतजार है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शफाफियत का ये फुक़दान तशवीशनाक है। नताइज में ताख़ीर को गैर मामूली हालात से जोड़ने की कोई माकूल वजह दिखाई नहीं देती। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तानी अवाम का इलेक्शन अमल में हिस्सा बनना जमहूरियत और कानून की अमलदारी में उनकी संजीदगी का अक्कास है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा खुशाइंद है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर अफसोस है। बाज़ सियासी अनासर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उन्हें जमा होने की आज़ादी से महरूम रखा गया, उन्हें इजहार राय की ऑनलाइन और ऑफलाइन आज़ादी नहीं दी गई, इंटरनेट पर पाबंदी रही और इलेक्शन के अमल में शदीद दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियाँ हुई। इस पर भी शदीद अफसोस है। और अगर हम बात करें तो अमरीकी तर्जमान महकमा दफ्तर खारजा का बयान मैथ्यू मिलर का भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, ये अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत बनेगी उसके साथ मिलकर काम करेंगे।